Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 10.3 based on area. See question number 4. बच्चों जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं. जो क्वेश्चन बताने लायक हैं और जिससे पूरी एक्सरसाइज कवर होती है मैंने उन क्वेश्चंस को आपके सामने शेयर कर रहा हूं और मैं आपको उसको समझा रहा हूं. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर. आपको की बार क्या दे रखा है? गार्डन का लेंथ दे रखा है और एरिया दे रखा है. आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. आंसर 4. सबसे पहले फिगर बनाना है. अब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो क्या है? 300 स्क्वायर मीटर. एरिया ये चीज शो कर रही है. देखिए ध्यान से, इस जो आउटलाइन आप देख रहे हैं इसके अंदर जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है ये आपका एरिया है. मैंने समझाया भी था आपको. लेंथ कितना है आपका? 50 मीटर लॉन्ग. 50 मीटर लॉन्ग. सबसे पहला काम है यूनिट को ध्यान देना. यहां मीटर में है, लेंथ मीटर में है और एरिया स्क्वायर मीटर में होता है. यानी कि जो एरिया है वो स्क्वायर मीटर में है, लेंथ मीटर में है. यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यानी कि हमें यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है. अब आप आइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है? L इंटू बी. आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, L इंटू बी. तो यहां पर आपको लेंथ पता है, ब्रेथ नहीं पता है और यहां 300 स्क्वायर मीटर. ये एरिया हो गया L इंटू बी. अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको समझाया था आपको बी की वैल्यू चाहिए तो आप क्या काम करिए, यहां पर भी 50 से डिवाइड कर दीजिए और यहां पर भी 50 से डिवाइड कर दीजिए. ये मैं आसान तरीका बता रहा हूं आपको. ये आ गया. अब ये कैंसिल हो गया. यहां पर क्या आ गया आपका? 6 मीटर. जरूर लिखिएगा, अगर मीटर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा आपका. तो रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो कितनी आ गई आपकी? ये विड्थ है, ये कितनी आ गई? 6 आ गई. अब आप चेक करिए, 50 इंटू 6 300 स्क्वायर मीटर. यानी कि आपने जो भी आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है. आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड. आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है. ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इस पे टाइलिंग होनी है. आपने जानते हैं आप टाइल्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से टाइल्स लगने हैं इसमें. ठीक है, ये टाइलिंग होता है. आप लोग जानते होंगे, आपके घरों में टाइल्स लगे होंगे. इस तरीके से टाइलिंग है. तो आपसे पूछा गया है कि कितना कॉस्ट आएगा. तो सबसे पहला काम है आपको ये देखना है. देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि देखिए आप सबसे पहले क्या निकालिए? एरिया निकालिए. ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L इंटू बी. अब जो भी टाइल आपके लगने हैं वो इसके अंदर लगने हैं. यानी कि अगर मैं प्लॉट का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने एरिया में टाइलिंग हो रही है. तो इसकी लेंथ कितनी है? 500 इंटू, ये भी मीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये 200, ये कितना आ गया आपका? 5 टू 10. ये आपका आ गया, ये आपका 1 लाख स्क्वायर मीटर. ये एरिया हो गया. इतने एरिया में जो है टाइलिंग होनी है. अब देखिए, अब उसने कहा कि अब यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं. यहां लिखा है पर 100 स्क्वायर मीटर. बच्चे क्या काम करते हैं? बस इसको उठाते हैं, इंटू 8 कर देते हैं. ये गलत है. पहले आप पढ़िए कि क्या दिया हुआ है. यहां पर दिया हुआ है 100 स्क्वायर मीटर का रेट कितना है? 8 रुपए. यानी कि द रेट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, द रेट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर टाइलिंग इक्वल टू ₹8. यूनिटरी मेथड का यूज करिए यहां पे. Therefore, the rate of
1 स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा? 1 स्क्वायर मीटर टाइलिंग इक्वल टू 8/100 और द रेट ऑफ 1 लाख, द रेट ऑफ 1 लाख स्क्वायर मीटर टाइलिंग इक्वल टू, अब आप क्या काम करिए, आपको 1 लाख स्क्वायर मीटर का रेट निकालना है तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 8/100 इंटू 1 लाख, ये और ये कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 8,000। कितना आ गया आपका? 8,000 रुपीज आएगा। यहां पर जगह नहीं थी तो मैंने यहां लिख दिया है। मैंने आपको बताया बच्चे यहां पे क्या गलती करेंगे, बच्चे यहां पर सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यहां लिखा है ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, ये 100 स्क्वायर मीटर का रेट है, ना कि 1 स्क्वायर मीटर का। तो आपने क्या काम किया, आपने पहले 100 स्क्वायर मीटर का रेट कितना था? 8 था, तो 1 स्क्वायर मीटर का रेट कितना हुआ? 8/100। अब आप क्या काम करिए, आपको 1 लाख स्क्वायर मीटर का रेट निकालना है, तो आपने 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आपका? 8,000 रुपीज आ गया। यही आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। एक टेबल टॉप है, ये आंसर आपका 6 हो गया। टेबल टॉप मेजर 2 मीटर यानी लेंथ हो गया ये, और जो आपका विड्थ है वो कितना है? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बोला आपको एरिया किसमें चाहिए? स्क्वायर मीटर में चाहिए, तो इस यूनिट को 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी कि आप जब 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.50 मीटर, और 1 साथ में, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 1.50 मीटर हो जाएगा। समझ गए? आपको मैंने डेसिमल के चैप्टर में हर एक चीज को समझाया हुआ है। तो यहां पर लेंथ कितना है? 2 मीटर है, और ब्रेथ कितना है? 1.50 मीटर है। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू L इंटू बी, तो कितना आ जाएगा? L इंटू बी। यहां पर चाहे जीरो लगाएं चाहे ना लगा, राइट साइड में चाहे जितने जीरो लगा दें कोई वैल्यू नहीं है उसकी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 3.0 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर जरूर लिखिएगा आप लोग यहां पे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। देखिए ध्यान से, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक फ्लोर है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। पहले आप फिगर को बनाइए। ए स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक स्क्वायर कारपेट है जो यहां पर बिछाया गया है, कितने मीटर का है? 3 मीटर का है, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। आपको जहां पर कारपेट नहीं बिछा है उसका एरिया निकालना है। तो सभी को समझ में आ रहा है कि अगर मैं फ्लोर के एरिया में से ये निकाल दूंगा तो मेरा रिमेनिंग जो जहां पर कारपेट नहीं है उसका एरिया आ जाएगा। तो आइए करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी होता है 20 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर जरूर लिखिएगा। उसके बाद एरिया ऑफ कारपेट या स्क्वायर कारपेट, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट क्या होता है? स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 स्क्वायर मीटर। यहां लिखिएगा फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। अब एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड,
दैट इज नॉट कारपेटेड इक्वल टू 20 माइनस 9 11 स्क्वायर मीटर। बाकी का जितना एरिया बचा हुआ है यहां पर मैंने ये सेट कर रखा है, ये आपका 11 स्क्वायर मीटर होगा। तो कोई भी कठिन चीज नहीं है, लेकिन बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि यूनिट आपको जरूर ध्यान देना है, यूनिट का जरूर ध्यान देना है कि यूनिट सेम है या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स, ये क्या किए गए, जमीन में खोदे गए और जिनकी साइड कितनी है 1 मीटर है। हर एक की साइड क्या है 1 मीटर है। ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग है, ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड एंड 4 मीटर वाइड। What is the area of the remaining part of the land? बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, एरिया ऑफ होल लैंड इक्वल टू 5 इंटू 4 20 स्क्वायर मीटर। फिर एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इक्वल टू 5 इंटू साइड इंटू साइड। एक का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो कितने फ्लावर बेड हैं आपके पास, 5 हैं। मैंने इसलिए लिखा एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स इक्वल टू 5 इंटू 1 इंटू 1 5 स्क्वायर मीटर। ओके, अब रिमेनिंग का क्या हो जाएगा, 20 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो ये आपका रिमेनिंग आ जाएगा। 20 में से 5 को माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग लैंड पार्ट ऑफ द लैंड, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एरिया ऑफ द रिमेनिंग, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड इक्वल टू 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 स्क्वायर मीटर। 20 में से आपने 5 स्क्वायर मीटर को माइनस कर दिया, कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिट सेम है, तो 15 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया।